अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू ऑल। माई नेम इज़ सिद्रा नसीम। आई एम फ्रॉम ASF पब्लिक स्कूल कराची। सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 5 फंजाई एंड एल्गी। फंजाई definition and characteristic. Fungi are a group of living organisms having a body called mycelium made up of hyphae, which are cynocytic, multinucleated, non-chlorophyllous and have a cell wall of fungal cellulose. डेफिनेशन इसकी क्या है? फंजाई जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। इसकी होल बॉडी को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम जो है ये किससे मिलके बनता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे मिलके बनता है। और ये कैसा होता है? सिनोसिटिक होता है। इसका मतलब इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस जो है पाए जाते हैं। नॉन क्लोरोफाइलस होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और कैसा होता है? इसकी जो सेल वॉल होती है वो फंगल सेलुलोज से मिल के बनती है। ठीक है। अब हैं इसके करैक्टरिस्टिक। दे आर नॉन क्लोरोफाइलस, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना फूड जो है ख़ुद प्रिपेयर नहीं करता, जबकि ये क्या करता है? ये रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इट्स मीन के प्लांट अपना फूड जो है वो ख़ुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो फंजाई है ये नॉन क्लोरोफाइलस होता है। दे आर सिनोसिटिक, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये सिनोसिटिक होता है। इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। फंगल बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम विच इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक सेल कॉल्ड हाइफी। They reproduce asexually by means of spore or by budding and sexually by means of conjugation. इसके अंदर दो तरीके की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। सेक्सुअली जो होती है वो पाई जाती है कंजुगेशन के ज़रिए, और एसेक्सुअली जो पाई जाती है वो पाई जाती है स्पोर्स के ज़रिए और बडिंग के ज़रिए। ये दोनों मेथड जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं। इट इज़ रिजर्व फूड in the form of glycogen particle and oil globules. इसके अंदर जो फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन किसको कहते हैं? ये हाईली ब्रांच ग्लूकोज के क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है एगारिकस, पेनिसिलियम एक्सेट्रा। एगारिकस को आप कॉमनली इसे क्या कहते हैं? मशरूम भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है एगारिकस कॉम्पेस्ट्रिस। और पेनिसिलियम, इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं फंजाई की। मेडिसिनल वैल्यू, आप मेडिसिनल वैल्यू भी कह सकते हैं इसका, और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। सम फंजाई प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। इसको आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एंटीबायोटिक्स किससे कहते हैं। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो किल कर देती हैं या इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है। इज़ प्रोड्यूस बाय द फंगस पेनिसिलियम विच इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज़। एंटीबायोटिक्स जो है वो वेरियस डिजीज़ की मुख्तलिफ बीमारियों की ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रॉम अदर फंजाई क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन एंड टेरामाइसिन आर ऑब्टेन। इस यानी कि फंगा से ये भी हम इसको भी इन चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू, several varieties of mushroom are used as delicious food all over the world. बहुत सारे फंजाई की जो वैरायटीज़ होती हैं उसको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में। फंजाई को वो इसका जो कहना चाहिए मशरूम जो है इसको हम इसको एज अ फूड यूज़ करते हैं। आप लोगों के घरों में पिज़्ज़ा वगैरह आता है, उस पर आपने देखा होगा कि मशरूम पड़े हुए होते हैं, और ख़ासकर जापान के लोग जो हैं वो मशरूम को बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ईस्ट, जिसे आम ज़बान में आप क्या कहते हैं? ख़मीर कहते हैं। ईस्ट इज़ यूटिलाइज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। ये बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। पेनिसिलियम इज़ यूज्ड इन चीज़ इंडस्ट्री। पेनिसिलियम जो है ये पनीर में इस्तेमाल होता है।
पनीर की इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इसका यूज़ होता है। सॉइल फर्टिलिटी, दे डिकम्पोज डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्यू टू विच मैनी कंपाउंड्स आर एडेड टू द सॉइल विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं किस तरीके से? डेड एनिमल्स और प्लांट्स की जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाती है और क्या होता है इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इससे आपकी मिट्टी की जो ज़रख़ेज़ होती है, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी यानी कि मिट्टी जो है, सॉइल जो है वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और ये जो है क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। फर्मेंटेशन, the property of fermentation is utilized for the manufacturing of ethanol, organic acid and alcoholic beverages। ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बनाई जाती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के बेवरेजेस बनाए जाते हैं, इथेनॉलिक अल्कोहल इथेनॉल, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह जो हैं ये इसी से बनाए जाते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाए जाते हैं। क्लीनर, Fungi use dead bodies is of plant and animal as their food, so they clean our world। बेटा ये डायग्राम है, ये मशरूम की डायग्राम है। मशरूम आपने देखा होगा बारिशों में भी जगह जगह आपने देखा होगा, आप कभी जाएं आपको नज़र आ जाएंगे मशरूम। लेकिन मशरूम की बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो कि पॉइजनस भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं अनपॉइजनस। जो अनपॉइजनस वैरायटीज़ होती हैं वो हम लोग खाते हैं। Harmful effect of fungi, human disease, fungi cause a number of disease in human being like aspergillosis, moniliasis and ringworm disease। अब देखें ये एस्परगिलोसिस कौन सी डिजीज़ होती है? ये इट इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगस और मोल्ड यूजुअली इफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एस्परगिलोसिस जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्टेड करती है। इसके बाद है मोनीलियसिस। मोनीलियसिस जो है ये ईस्ट इन्फेक्शन डिजीज़ होती है और इसको हम और क्या कहते हैं? कैंडिडियासिस डिजीज़ भी कहते हैं। इसके बाद है आपकी रिंग वॉर्म डिजीज़। रिंग वॉर्म डिजीज़ जो है ये स्किन में पाई जाती है, इससे स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। प्लांट डिजीज़, फंजाई डिस्ट्रॉय मैनी एग्रीकल्चर क्रॉप एंड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट मतलब वो प्लांट जो कि हम अपने घरों में सजावट के तौर पे रखते हैं, वो भी कभी कभी देखा होगा उन प्लांट्स के अंदर भी जो है वो फंगस ग्रो कर जाता है और वो प्लांट भी क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सम ऑफ द डिजीज़ आर लूज स्मट ऑफ वीट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रस्ट एंड स्मट ऑफ सीरियल। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मीन क्या होता है? तो आपने कभी आलू के ऊपर देखा होगा या शकरकंदी जो स्वीट पोटैटो आपके घरों में आता है उसके ऊपर वाइट कलर की लाइन सी हल्की हल्की सी लाइंस पड़े होते हैं। इस मीन के इसके अंदर भी फंगस जो है वो ग्रो कर गया है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे अनाज जो होते हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि फंगस लग जाती है। वो क्या हो जाता है? हमारा पूरा अनाज वगैरह जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है, स्पॉइलेज, मैनी टाइप्स ऑफ फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑल फूड स्टफ, लेदर गुड्स, वुड, वूल, बुक्स, टिम्बर, कॉटन एक्सेट्रा। बहुत सारी टाइप्स फंगस की जो ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे फूड स्टफ़ को स्पॉइल कर देती हैं। जैसे कि लेदर पे भी कभी फंगस लग जाता है, वूल के ऊपर कपड़ों पे लग जाता है और ये ज़्यादातर आपने देखा होगा बारिश के दिनों में होता है, या कभी कोई कपड़ा हल्का सा नमी है और उसको आपने फोल्ड करके रख दिया तो एक लॉन्ग टाइम के बाद आप देखेंगे वो हल्का सा ग्रीनिश या ब्लैकिश सा हो जाता है और हल्का सा पाउडरी फॉर्म होता है। वो जो पाउडरी फॉर्म स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? वही एक्चुअली में इसका पूरी बॉडी होती है माइसीलियम, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसके हाइफी कहलाते हैं। तो ये इस तरीके से भी टिम्बर जो है, इस तरीके से भी जो फंगस जो है वो तमाम चीज़ों में लग जाता है और उन चीज़ों को स्पॉइल कर देता है। एल्गी, जर्नल करैक्टर्स, definition and characteristic, a group of aquatic organisms ranging from single chlamydomonas to large multicellular seaweed sargassum algae are placed in kingdom Protoctista।
एल्गी जो है वो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। इक्वेटिक मीन पानी में पाए जाता है। दे आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। ये सिंगल सेल में भी पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल क्लेमिडोमिनास, जुगलीना एक्सेट्रा। और ये लार्ज मल्टी सेलुलर भी होती है जिससे कि हम आम आँख से देख सकते हैं, जैसे कि सीवीड, सैरागैसम। एल्गी को कौन सी किंगडम में रखा गया है? किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया है। करेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। एल्गी आर द सिंपलेस्ट प्लांट। एल्गी बहुत ही सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर मीन दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, फॉर एग्जाम्पल क्लेमिडोमिनास, जुगलीना एक्सेट्रा। और मल्टी सेलुलर में जैसे आपको पता है सैरागैसम है, पॉलीसाइफोनिया है, ये एल्गी के टाइप्स हैं जिसको हम आम आँख से भी देख सकते हैं। और ये सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं। इट्स मीन कि इसके अंदर दे कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ। इनको हम जो है रूट, स्टेम और लीफ में इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं ये। दे अकर इन बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर। दोनों किस्म के पानी में पाए जाते हैं, यानी कि सॉल्टिश वाटर मैरीन में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर मीठे पानी में पाए जाते हैं। एल्गी मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जैसे कि ये ग्रीन कलर के होते हैं, इट्स मीन कि ये अपना फूड जो है ये खुद प्रिपेयर करते हैं। किस तरह करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी आर ग्रीन, गोल्डन ब्राउन एंड रेड इन कलर। एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की भी होती है, गोल्डन ब्राउन भी होती है और रेड इन कलर की भी होती है। दे आर अबाउट 20,000 स्पीशीज ऑफ एल्गी। मल्टीसेलुलर एल्गी में भी फिलामेंटस, ब्रांच्ड और अनब्रांच। जो मल्टीसेलुलर एल्गी होती है वो फिलामेंटस होती है, यानी कि रिबन लाइक होती है, और ये ब्रांच्ड भी होती है और अनब्रांच्ड भी होती है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज ड्यू टू एल्गी। Chlamydomonas and Spirogyra are the example of algae. Spirogyra. Definition and characteristic. Spirogyra is unicellular green alga but grows in colonial form known as filament. Spirogyra जो है ये यूनिसेलुलर एल्गी है, लेकिन क्योंकि ये कॉलोनी फॉर्म में रहती है, कॉलोनी बना के रहती है, लिहाजा ये एक फिलामेंट, इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक फिलामेंट की तरह होती है। और ये जब कॉलोनी बना के रहती है तो इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। इट इज़ एन एक्वेटिक प्लांट विच इज़ फाउंड फ्री फ्लोटिंग इन लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम एंड स्टैग्नेंट वाटर। ये इन तमाम जगहों पे ये पाई जाती है। करेक्टरिस्टिक। Spirogyra consists of the filament advanced and consists of uniform cells which are joined end to end. Each cell is much longer than it is broad. इसके जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं, और हर सेल इसका लॉन्ग होता है और कैसा होता है? ब्रॉड होता है। इट इज़ रियरली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय ब्रांच रेजिडुअल सेल कॉल्ड होल्ड फास्ट। ये कभी कभी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है और जिसके ज़रिए ये अटैच होती है वो सेल्स क्या कहलाते हैं? होल्ड फास्ट कहलाते हैं। सबस्ट्रेटम वो चीज़, वो बेस जिससे कि एल्गी जो है वो अटैच होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इसकी सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनती है, विच स्वेल्स अप एंड फॉर्म अ जेलेटिनस शीथ अराउंड द होल फिलामेंट। बेटा ये एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा की, सॉरी वो थी, इसकी डायग्राम थी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गा। एल्गी आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इन द वैरायटी ऑफ वेज। द नेचुरल सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज अ फूड सोर्स, अ फूडर in fish farming and as a fertilizer. It is also play a key role in alkaline reclaiming, can be used as a soil binding agent, and it is used in a variety of commercial product. एल्गी सबसे बेस्ट जो है वो इसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फूडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फ़िश फार्मिंग में इस्तेमाल होती है। एल्गी आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस and vitamins. Porifera टेनेसी इज़ वेरी पॉपुलर थ्रू आउट जापान। ये एक स्पीशीज़ है पोरीफेरा जो कि जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको लोग वहाँ पे एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। एल्गी में कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और विटामिन्स जो हैं वो पाए जाते हैं।
वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा अ माइन्यूट ग्रीन एल्गा क्लोरीला हैज़ ऑल्सो बीन फॉर्म्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। Diatom and alga is used in sugar refineries and soap manufacture. It is also used in cement industry in the manufacture of dynamite, rubber and blotting paper. बेटा blotting paper किसे कहते हैं? वो पेपर जो कि स्याही को जब्स कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और डाइटम जो है ये भी इट इज़ अ काइंड ऑफ एल्गी। ये देखिए इतने सारी चीज़ों में यूज़ होती है, शुगर रिफाइनरी में यूज़ होती है, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है और सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती है। इसके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। जैपनीज रिपेयर आर्टिफिशियल वुड फ्रॉम सेरेगेसम। आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। आयोडीन को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्राउन एल्गी। ये आपकी जो है फिगर है brown algae. Post evaluation, write down the characteristic of fungi and algae, give the economical importance of fungi, give the economical importance of algae, what are the harmful effect of fungi, write down the characteristic of Spirogara with the help of label diagram, draw neat and label diagram of Chlamydomonas. MCQs blank and true or false from book. Thank you beta. Allah Hafiz.